Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को पेश करेंगी। इस बार निर्मला सीतारमण का 6वां बजट होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों से चल रही है, क्योंकि इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये एक अंतरिम बजट होगा। चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद फिर से नया बजट पेश किया जाएगा, लेकिन इस बजट से आम लोगों को अच्छी खासी उम्मीदें हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बजट में वित्त मंत्री महिलाओं और किसानों के लिए क्या ऐलान कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसानों की। लंबे समय से देश के किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने की मांग उठा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार मोदी सरकार किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकती है। फिलहाल इस किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को एक साल में 6,000 रुपए मिल रहे हैं, जिसे आने वाले अंतरिम बजट में सरकार बढ़ाकर 8,000 से 9,000 रुपए कर सकती है। ये उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को आने वाले समय में 2 से 3,000 रुपए का फायदा हो सकता है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए ये स्कीम साल 2019 में शुरू की थी। इस स्कीम के पैसे किसानों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसके तहत किसानों को 3 किश्तों में 2,000 रुपए मिलते हैं। अभी सरकार ने 15 नवंबर 2023 को 15वीं किश्त किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की थी। बता दें कि किसान इस स्कीम की 16वीं किश्त का भी इंतजार कर रहे हैं, जो इस साल फरवरी से मार्च के बीच जारी होने की उम्मीद है। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार किसानों की फसल, किसानों के स्वास्थ्य और जीवन बीमा योजना लाने का भी प्रस्ताव ला सकती है। किसानों के बाद आइए बात कर लेते हैं कि अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए क्या खास होगा। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बार महिलाओं के बजट का आकार बढ़ा सकती है, क्योंकि आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 10 सालों में बजट में महिलाओं के लिए एलोकेशन 30% बढ़ा है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिलाओं के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। इसमें कौशल विकास योजना और सम्मान निधि के रूप में सालाना 12,000 रुपए देने की चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, सरकार महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजना का भी ऐलान कर सकती है। अब आने वाले अंतरिम बजट में अगर केंद्र सरकार किसानों और महिलाओं के लिए ये ऐलान करती है तो उससे उनको बहुत फायदा होगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार इस बजट में किसानों और महिलाओं के लिए अहम फैसले लेगी या फिर इस बार केंद्र सरकार का कोई और प्लान है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ।